नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ का सरलार्थ करेंगे। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का अर्थ है सद्भाव प्रकृति की शोभा है, अर्थात सभी मेलजोल से मिलजुल कर रहें, इसी में प्रकृति की शोभा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका, समीप में ही एक। नदी अपि, नदी भी वहती बहती है। अब आप देखें, एवई का जो शब्द है वह बना कैसे है? एव धन एका, इससे मिलकर बना है एव का ए और एका का ए, दोनों मिलकर बन गया आई। और यहाँ संधि है वृद्धि संधि, स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि। वन का दृश्य है और समीप में एक नदी बहती है। एकः सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तदा धन एव, उसी प्रकार से जैसे एवई का बना है वैसे तदा धन एव से तदैव बनेगा। जैसे सदा धन एव से सदैव बनता है वैसे तदा धन एव तदैव, संधि वृद्धि संधि। एकः वानरः, एक वानर बंदर, आगत्य आकर, आप जानते हैं आगत्य में प्रत्यय कौन सा है? ल्यप प्रत्यय है। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय। तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूछ पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित हुआ वह शेर, तम, उसको, किसको? बंदर को। प्रहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है। प्रहर्तुम में प्र उपसर्ग है, री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जहां तुम शेष बचता है वहां तुमुन प्रत्यय होता है। परम, परंतु, वानरस्तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूद कर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कत्वा प्रत्यय है, जब त्वा शेष बचता है तो वहां कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय और लप प्रत्यय दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, जब धातु से पहले कोई न कोई उपसर्ग हो तो लप प्रत्यय आता है और उपसर्ग नहीं हो तो कत्वा प्रत्यय उसी अर्थ में आ जाता है। वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। क्रोधित हुआ शेर उस बंदर को मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव, तब ही, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानर, दूसरा वानर बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर का कर्णम कान आकृष्य खींचकर, पुनः दोबारा से, वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्षधन ऊपरी, वृक्षोपरि, संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। आरोहति, चढ़ जाता है। एवमेव, इस प्रकार से, वानराः, बंदर, बहुत सारे बंदर, वारम वारम, बार बार, सिंहम तुदंती, शेर को तंग करते हैं। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर शेर के कान को खींचता है और पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित हुआ वह शेर, इतस्ततः, इधर उधर, धावति, दौड़ता है, गर्जति, गर्जना करता है, परम, परंतु, किम अपि, कुछ भी, कर्तुम असमर्थः, करने में असमर्थ है। यहाँ कर्तुम में भी तुमुन प्रत्यय है, क्री धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम बनता है। एव तिष्ठति, ही रहता है। क्रोधित हुआ वह शेर इधर उधर भागता है, गर्जना करता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः, बंदर, हसंती, हंसते हैं। इसको क्लियर कर देता हूं मैं। वानराः, बंदर, हसंती, हंसते हैं। वृक्षोपरि च, और वृक्ष के ऊपर, च और, विविधाः पक्षिणः, बहुत सारे अनेक प्रकार के विविध प्रकार के, पक्षिणः पक्षी, अपि भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम, शेर की ऐसी दशाम, दशा को, दृष्टवा, देखकर,
यहाँ दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय। हर्ष मिश्रितम, हर्ष से मतलब खुशी से, मिश्रित, कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाट करते हैं। पूरी लाइन का अर्थ देखें। वानर हसन्ति, हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, और वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी भी। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर खुशी से मिश्रित चहचहाट करते हैं। प्रसंग, आप पूरे पाठ का यही प्रसंग लिख सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग है, अर्थात भाग 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेमुसी भाग 2 के सौहार्दम प्रकृतेः शोभा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से समाज में मेलजोल की भावना को बढ़ाने का संदेश दिया गया है। तो यह प्रसंग आप पूरे पाठ में लिख सकते हैं। बार बार मैं प्रसंग न लिखूंगा, न मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पाठ से अगर कोई भी पहरा आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आए, गद्यांश आए, तो आप यह प्रसंग आप उसमें लिख देंगे। प्रत्येक संस्कृत की स्लाइड के बाद सरलार्थ भी दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप सरलार्थ को अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। निद्रा भंग दुखेन, निद्रा के खुल जाने के दुख से, भंग हो जाने के दुख से, वनराजः सन् अपि, वनराज अर्थात जंगल का राजा, सन्न अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा। आप ये देखें कि शेर बहुत ताकतवर होता है और बंदर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो तुच्छ जीवों के द्वारा भी आत्मनः एतादृशा, अपनी इस प्रकार की, एतादृशा इस प्रकार की, दुरवस्थया, दुरवस्था से, ऐसी बुरी अवस्था से, श्रांतः थका हुआ, सर्व जंतून दृष्ट्वा, सभी जंतुओं को देखकर, दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय, पृच्छति पूछता है। शेर अब उनसे पूछता है। क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जन, गर्जना करते हुए, भो अरे, अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूं, किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एवं तुदंती, किमर्थम किस लिए, माम मुझे, एवं इस प्रकार से, तुदंती तंग करते हैं। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, मिल धातु से कत्वा प्रत्यय, मिलित्वा, सभी मिलकर किस लिए मुझे तुम तंग कर रहे हो। एक वानर, एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि, त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, त्वं वनराजः तुम जंगल के राजा, भवितुम तु होने के लिए, सर्वथा अयोग्यः अयोग्य हो, तुम जंगल के राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो कैसा होता है, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, लेकिन आप भक्षक हैं, अर्थात मारने वाले हैं, रक्षा करने वाले नहीं हैं, जान लेने वाले हैं, खाने वाले हैं, मारने वाले हैं। अपिच, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, और अपनी रक्षा में भी, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में भी, समर्थः समर्थ न असी नहीं हो, न असी नासी संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि। तरही तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अन्य वानर, एक दूसरा वानर कहता है, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी है। कौन सी, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। अन्वय के साथ इसका सरलार्थ देखें। यो वित्रस्तान, जो विशेष रूप से डरे हुओं को, परई पीड्यमानान दूसरों के द्वारा सताए हुए, जंतून जंतुओं की, जीवों की, न रक्षति रक्षा नहीं करता है, स पार्थिव रूपेण वह राजा के रूप में, कृतांतः न संशय, कृत अंतः, कृतांतः दीर्घ संधि है यहाँ भी, कृत अंतः अंत करने वाला, कौन कौन करता है जीवन का अंत,
यमराज करता है जीवन का अंत। तो आप राजा के रूप में कृतांतः न संचय, राजा के रूप में कृतांत हो, यमराज हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सरलार्थ आप यहां से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें। अगला पैरा देखें। अब कौवा बोलता है, आम हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहम एव योग्यः, वास्तव में वनराज भवितुम, भू धातु से तुमुन प्रत्यय भवितुम होने के लिए, तू तो अहम एव मैं ही, योग्य हूँ। वास्तव में वनराज होने के लिए, वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिकः, अब कोयल बोलती है, उपहसन हंसते हुए, हसन में हस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। कथम त्वम योग्यः, तुम किस प्रकार योग्य हो। वनराज भवितुम, वनराज होने के लिए, अर्थात तुम वनराज बनने के लिए, जंगल का राजा बनने के लिए किस प्रकार से योग्य हो। यत्र तत्र, जहां वहां, का इति कर्कश ध्वनिना, इस कर्कश ध्वनि के साथ, वातावरणम, वातावरण को आकुली करोषि, प्रदूषित करते हो। न रूपम, न तो तुम्हारा रूप है, न ध्वनि ही अस्ति, और न ही तुम्हारी ध्वनि है। ध्वनि ही रस्ती में विसर्ग को हो गया रे, और यहां संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। कृष्ण वर्णम, काला तुम्हारा रंग है। मेध्या अमेध्य भक्षकम, पवित्र और अपवित्र, भक्षण करने वाले हो अर्थात खाने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम, तुम्हें कैसे वनराज, मन्यामहे वयम, हम मान ले, अर्थात तुम्हारा काला रंग है, पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले हो, हम तुम्हें कैसे वनराज मान ले। कौवा कहता है, अरे 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 अरे, किम जल्पसी, तुम क्या कह रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मेरा रंग अगर कृष्ण है अर्थात काला है, तर्हि त्वम किम गौरांगः, तो तुम कौन सी गोरी हो, अर्थात तुम कौन से गोरांग हो। गोरा अंग तुम्हारा कहाँ है, तुम भी तो काली हो। अपिच, और भी, विस्मृयते किम, क्या तुम भूल रही हो, यत की मम सत्य प्रियता तु, मेरी सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप है। अपिच, और भी, तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। क्या है इसकी उदाहरण स्वरूप सत्य प्रियता। अनृतम वदसी चेत काकः दसेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। आपने भी कहावत सुनी होगी ना, झूठ बोले कौवा काटे, तो यही ये बताता है। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः, और हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता, विश्व प्रथितम, विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कैसे उनकी एकता। अगर कोई एक कौवा मर जाता है तो आप देखेंगे कि आकाश में सैकड़ों कौवे तुरंत वहां आ जाते हैं। एक बार काऊ काऊ ये करते हैं, कौन सी आवाज निकालते हैं विशेष प्रकार की, कि सभी कौवे एक साथ ही आ जाते हैं। अपीच, और भी, काक चेष्टा विद्यार्थी, कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी, एव ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। कहा जाता है कौवे जैसी चेष्टा का होना आदर्श छात्र का गुण है। कैसे चेष्टा है कौवे में, इतनी चेष्टा है कि आप उसे पत्थर मारने के लिए अगर नीचे झुकेंगे तब तक वो उड़ जाता है, इतना उसका ध्यान होता है। और सरलार्थ आप यहां से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करें। अगला पैरा देखें। अब कोयल बोलती है, अलम अलम, बस बस, अति विकथनेन, डींगे मत हाको, किम विस्मर्यते यत, क्या तुम भूल रहे हो, यत की काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिक। अन्वय से सरला देखें। काकः कृष्णः,
कौवा काला होता है। पिकह कृष्ण, और कोयल भी काली होती है। पिक काकयो को भेद, तो कोय और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर अर्थात वसंत ऋतु के आने पर काकह काकह, कौवा कौवा ही रहता है, और पिकह पिकह, और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात वसंत ऋतु आने पर आपको जगह जगह कोयल की आवाज सुनने को मिलती है। तो जब कोयल बोलती है तो पता चलता है कि ये कोयल है, और कोयल की आवाज कितनी मधुर होती है, सुनने में कर्ण प्रिय होती है, बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए कहा कि वसंत ऋतु आने पर कोयल की महत्ता, कोयल की सुंदरता उसकी आवाज से झलकने लगती है। कौवा कहता है, रे परभृत, अरे कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अहम मैं, यदि तव यदि तुम्हारी, संततिम संतान को, न पालयामी न पालन करता हूं, तरही तो कुत्र शूपिका, तो कोयल कहां से होंगी। अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही हूं करुणावान पक्षी सम्राट कौवा। और यहां से आप सरलाट करें। इसके बाद देखते हैं अगला पैरा। अब हाथी, वह भी अपनी बात रखता है। समीपतः एव आगच्छन, पास से ही आते हुए। आगच्छन कच्छ धातु से क्षत्रि प्रत्यय, आगच्छन। अरे अरे, सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम, सारी वार्ता को शृण्वन् सुनकर, अत्र एव अहम आगच्छम, मैं यहाँ आया हूँ, सारी वार्ता को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशालकाय शरीर वाला हूँ, अर्थात मेरा शरीर बहुत विशाल है। बलशाली, और मैं बलशाली हूँ। पराक्रमी च, और पराक्रमी भी हूँ। सिंह वाचात, शेर हो या अथवा अन्य कोपी, या कोई और हो, अर्थात चाहे शेर हो चाहे कोई भी हो। वन्य पशून तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, जंगल के पशुओं को तो मैं कष्ट देते हुए स्वशुंडेन अपने सूंड से, पोथित्वा पटक पटक कर, मारिष्यामि मार दूंगा। किम अन्य कोपी अस्ति, क्या कोई अन्य है। एतादृशः पराक्रमी, इस प्रकार का पराक्रमी, अर्थात क्या कोई इस प्रकार का पराक्रमी और कोई है। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ जंगल के राजा होने के लिए, वनराज पद के लिए। अब बंदर कहता है, अरे अरे, एवं वा, क्या ऐसा है। शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अब बंदर को तो क्या काम है, वही काम जो इसने शेर के साथ किया, वही काम अभी ये हाथी के साथ कर रहा है। क्या क्या, एवं वा, ऐसा है। तो शीघ्रम एव, शीघ्रता से ही, गजस्यापि पुच्छम विधूय, गज की भी, उस हाथी की भी पूंछ को खींचकर, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, हाथी तम वृक्षम एव, उस वृक्ष पर को ही, जिस वृक्ष पर वो बंदर चढ़ गया था भागकर, उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन, अपने सूंड से, आलोडयितुम, उखाड़ने के लिए, इच्छति, चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन वानर कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। आलोडयितुम में तुमुन प्रत्यय, कूर्दित्वा में कत्वा प्रत्यय, हमने पहले भी देखा। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, इस प्रकार से हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति, प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, उपपद विभक्ति प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति। धावंतम, दौड़ते हुए। दृष्टवा, देख कर, दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय। सिंह अपि, शेर भी। हसति वदति च, हंसता है और कहता है। तो इस प्रकार से आज हमने सौहार्दम प्रकृति शोभा का सरलार्थ यहाँ तक देखा। बाकी का सरलार्थ हम अगली वीडियो में देखेंगे। सारे पाठ को करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ की अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।